हेलो दोस्तों। बचपन से हम सब सिंचैन कार्टून देखते आ रहे हैं। बड़े हो या बूढ़े, सबका लोकप्रिय कार्टून है ये। इस कार्टून में एक बच्चा होता है जो अपनी नादान हरकतों से सभी को परेशान करता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि सिंचैन कार्टून की शुरुआत क्यों और किस लिए की गई? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। तो आइए आज इस वीडियो में हम सिंचैन कार्टून के इतिहास के बारे में जानते हैं। आज के समय में एनिमेशन सीरीज में पॉपुलर हो चुके शिनचैन की शुरुआत सबसे पहले एक जापानी कॉमिक्स मिक्स सीरीज के रूप में हुई थी, जिसको योशितो ओशोई ने लिखा और बनाया था। और ऐसा माना जाता है कि योशितो ओशोई ने इस कॉमिक सीरीज को एक सच्ची घटना के आधार पर बनाया था। एक बार शिनचैन अपनी माँ और अपनी बहन के साथ मार्केट गया हुआ था और वहां अपनी बहन को एक एक्सीडेंट से बचाने का प्रयास करने लगा, लेकिन दुर्भाग्यवश दोनों की मृत्यु हो गई। और फिर इस घटना के बाद शिनचैन की माँ पूरी तरीके से सदमे में चली गई और जिससे उभरने के लिए वहाँ अपनी एक स्क्रैप बुक लिखती हैं और वहाँ अपने बच्चों की कहानियां बताती हैं और कहती हैं कि अगर वे जिंदा होते तो क्या क्या करते, उनका जीवन कैसा होता और किस तरह से वे शरारतें करते। और इसी बात से प्रभावित होकर युशितो उशोई क्रेयोन शिनचैन नाम की एक कॉमिक सीरीज बनाई, जिसको 1990 में फुताबाशा पब्लिशर्स ने पब्लिश किया। और इस कॉमिक सीरीज की ओरिजिनल कॉपी अगस्त 1990 से 5 फरवरी 2010 तक आती रही। और इस कॉमिक सीरीज के शुरुआत में ही इस सीरीज के कैरेक्टर शिनचैन को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और यह बहुत पॉपुलर हुआ। और फिर 1992 में इसके ऊपर एक एनिमेशन सीरीज की भी शुरुआत की गई। इस सीरीज में शिनचैन के साथ उनकी मां मित्सु नोहारा, उसकी बहन हिमावरी और उसके पिता हिरोशी नोहारा भी शामिल है। और इसके अलावा उसके दोस्त और रिश्तेदार भी शामिल होते हैं, जिनको वहाँ हर समय परेशान और तंग करता रहता है। तो चलिए अब इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगस्त 1990 में इस कॉमिक सीरीज को पब्लिश करने के बाद इसकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सिर्फ 2 साल के बाद ही इसकी एनिमेशन सीरीज भी शुरू कर दी गई। और इस सीरीज को सबसे पहले मित्सुरु होंगो ने डायरेक्ट किया और फिर 1996 से लेकर 2000 तक केल्ची हारा और फिर 2000 से लेकर अब तक यह सीरीज यूजी मुटो के द्वारा डायरेक्ट की जा रही है। लेकिन 2009 में ही शिनचैन के लेखक योशितो उशोई की एक दुर्घटना में मौत हो गई। उस समय लोगों को लगा कि शायद अब यह एनिमेशन सीरीज आगे नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन 2010 में योशितो उशोई टीम के लोगों ने न्यू क्रेयोन शिनचैन नाम की एक नई कॉमिक सीरीज बनाई, जो कि पुराने वाले की तरह इतनी मजेदार तो नहीं थी, लेकिन शिनचैन कैरेक्टर की वजह से और पहले मेरी लोकप्रियता के कारण यह भी खूब चली। और अब तक शिनचैन कॉमिक सीरीज की 57 वॉल्यूम बनाई जा चुकी है और इसके 100 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज पूरी दुनिया में बेची जा चुके हैं। और वहीं अगर बात की जाए इसकी लोकप्रियता की, तो इसकी लोकप्रियता कॉमिक्स सीरीज में भी कई गुना ज्यादा रही है। शिनचैन आज के समय में 24th हाईएस्ट ग्रॉसिंग एनिमेशन फ्रेंचाइज है और इसके ऊपर टीवी सीरीज के अलावा 26 फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं और इसको 30 भाषाओं में बनाया जा चुका है, जिसको दुनिया भर में के 45 से ज्यादा देशों में अलग अलग चैनल पर दिखाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको शिनचैन के इतिहास से जुड़ी हर एक बात बता दी है, लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरा भी हाल कुछ इसी प्रकार है। जल्दी से जाके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।